नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हमारा आज का सर्ग है पंचाधिक शततमः सर्ग, यानी 105वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इस सर्ग का विषय वस्तु है भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः पुरुष सिंहानाम वृतानाम तैहि सुहृद्गणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। रजन्याम सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्। तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित् किञ्चिदब्रवीत्। भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्। सान्त्वता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैवाहं मुङ्गक्ष्व राज्यमकण्टकम्। महते वाम्बवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावरम् त्वदन्येन राजखण्डम् इदं महत्। अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूं। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए, किसी भी अन्य के लिए अत्यंत कठिन है। गतिम खर इवाश्वस्य कार्क्ष्यस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। सुजीवम् नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते रामतेन तु दुर्जीवम् यः परानुपजीवति। यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः ह्रस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः। स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदर्शयेत् स तां नानुभवेत् प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः। एषोपमा महाबाहो तदर्थं वेत्तुमर्हसि यत्र त्वमस्मान् वृषभो भर्ता भृत्यान्न शाधिः। भरत श्री राम से विनती कर रहे हैं कि अब आप इस राज्य को संभाल लीजिए। हे पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय है।
अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाबाहो, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। श्रेणयस्त्वाम महाराज पश्यन्त्वग्रयाश्च सर्वशः प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यस्थितमरिन्दमम् तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः अन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः तस्य साध्वनो मन्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान् नात्मना कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। भरत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्री राम से कि महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब ओर से तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। हे ककुत्स कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम् यथा गारं दृढस्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदति तथा वसीदन्ति नरा जरा मृत्युवशं गताः अत्येति रजनीया तु सा न प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्णं समुद्रं मुदकार्णवम् अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंषि
क्षपयत्यांशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः। श्री राम भरत को समझाते हुए अब आगे कहते हैं कि सब नियति का ही विधान है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती हैं। आत्मानमनुशोचत्वं किमन्यमनुशोचसि, आयुस्तु हीयते यस्य स्थिततस्यास्य गतस्य च, सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति, गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः, जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावये। नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्द्यन्तस्तमृते हनि, आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्। हृष्यन्त्य ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवागतम्, ऋतूनां परिवर्तनेन प्राणिनां प्राणसंशयः। तो श्री राम भरत से कहते हैं कि तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जो कोई भी हो, आयु तो उसकी निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफेद हो गए। फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी आई ही न हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का, आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे, समेत्य तु व्यपेयाताम कालमासाद्य कंचन। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च, समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो येषाम विना भवः। नात्र कश्चित् यथा भावं प्राणी समतिवर्तते, तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यात्य अनुशोचतः। यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः, अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति। एवं पूर्वैगतो मार्गः पितृपैतामहैर्ध्रुवः, तन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र
कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। वयसः पतमानस्य स्रोतसो वा निवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः धर्मात्मा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः धूतपापो गतः स्वर्गं पितानः पृथिवीपतिः भृत्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पितानः स्त्रीदिवं गतः कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पितानः पृथिवीपतिः इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैर्भोगांश्चावाप्य पुष्कलान्। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधन भूत धर्म में लगाएं, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिण वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघव न सशोचः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम् सजीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिताहिनः दैवीं वृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम् तं तु नैवं विधः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता सस्थो भवमा शोको यात्वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तो असि वशिना वदतांबर। हे तात, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने के योग्य नहीं हैं। हमारे पिताजी ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है।
कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ भरत, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ भ्राता, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्। न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्यायमरिन्दमम्। स त्वयापि सदा मान्यः सा वै बन्धुः स नः पिता। तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां। कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव। धार्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता। आत्मानमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ। निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः। इत्यमेवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निदेश प्रतिपालनार्थं यवीयसं भ्रातरम् अर्थवच्च प्रभुर्मुहूर्ताद् विरराम रामः। तो श्री राम भरत को समझाते हैं और कहते हैं, पिता ने जो तुम्हें आदेश दिया है, तुम्हारा कर्तव्य है उसी का पालन करना। उन पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी जहां रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। हे शत्रु दमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। हे रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ भरत, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थ युक्त वचन कहते रहे और अंततः अपनी बात कहकर मौन हो गए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 105वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 5,000 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।